मिलेगी, जहाँ पर आपको हम टेबल्स के ऊपर डिटेल में बताएंगे कि टेबल के ऊपर क्या क्या चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। इससे हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जो है वो डॉक्यूमेंट्स ओपन करें जो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स एक जो है वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सारा क्रिएट हुआ है। आपको मैंने ये सारा कुछ जो है वो सिखा दिया एक दफ़ा कि आपने ये कैसे 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 क्रिएट करना है। तो मैं अब मज़ीद जो है आपको टेबल्स के ऊपर लेके आऊँगा। लास्ट टाइम हमने टेबल्स के ऊपर रोज़, हेडिंग्स एंड टेबल डाटा के ऊपर बात की थी। ठीक है, आज हम जो है वो मज़ीद आगे टेबल्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है वो आज क्रिएट करेंगे। और ये जो वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हम जो है वो कंप्लीट आपको टेबल्स के ऊपर बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे इस टेबल्स के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने एक लास्ट टाइम ये कुछ क्रिएट किया था, तो मैं आपको एक रन करके दिखा देता हूँ ये सामने कि हमने क्या क्रिएट किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये लास्ट टाइम कुछ इस टाइप की चीज़ हमने बनाई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डेट है, हेडिंग वाली है और नीचे ये डाटा की कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हम आज की जो वीडियो होगी इसमें हम मज़ीद आगे देखेंगे कि क्या क्या हमने क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जो है ना हमने एक चीज़ देखनी है जो कि हम करेंगे। इस बॉर्डर को आप देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये बॉर्डर जो है वो डबल लाइंस के ऊपर आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक सिंगल लाइन के ऊपर लेके आएँ तो हमने कौन सा कोड लिखना है इसके ऊपर। तो हम ना मैंने आपको स्टाइलिंग की कुछ टाइप्स बताई थी कि स्टाइलिंग की किस किस कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो हम ना जो हमारे पास जो है वो इंटरनल स्टाइल शीट है ना, उसके अंदर हम ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो हम मैंने जो है वो स्टाइल लिख के टेबल TR और TD तीनों के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं एक चीज़ को। तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से कि तीनों को गठा लिख के तो हम आगे उसकी वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, बॉर्डर को जो है ना हमने कोलैप्स करना है। तो हम हमारे पास एक होता है टैग होता है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर कोलैप्स के नाम से। तो हम वो लिखते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम लिखेंगे कोलैप्स। लिखते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम लिखेंगे कोलैप्स। ठीक है, हमने लिखा बॉर्डर कोलैप्स एंड उसके आगे डॉट्स डाल के हमने इसको बॉर्डर कोलैप्स लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब ये जो बॉर्डर के जो डबल लाइंस है ना वो जो है वो अभी चेंज कर देगा इसको। तो हम रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये डबल लाइंस जो आ रही थी उसने एक लाइन में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा लुक अच्छी आ रही है इसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट टैग जो है वो हम देखेंगे कौन सा होगा हमारे पास। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो आ रहा है नीचे जो डाटा है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है और जो ऊपर हेडिंग है वो मिडल में आ रही है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप इसकी हेडिंग जो है वो लेफ़्ट साइड पे लेके आओ तो आप कैसे करोगे। तो हम क्या करेंगे, हम टेबल क्योंकि ये जो हमारे पास हेडिंग है इसकी जो हमारे पास है कोडिंग है वो राइट मिडल के पे है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मिडल पे होती है क्योंकि हेडिंग जो है वो मिडल पे आती है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ऊपर जो हमारी स्टाइल शीट है उस पर हमने लिखना है सबसे पहले TH। ठीक है, हम TH लिखेंगे, आगे हमारी वही ब्रैकेट्स आ जाएंगी एंड यहाँ पर हमने लिखना है टेक्स्ट अलाइन। हमने एक टैग होता है हमारे पास, हमने वो टैग लिखना है यहाँ पर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन, आगे वही डॉट्स हम डालेंगे एंड इसको हम लिख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, और आगे इसको बंद कर देंगे, सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारी जो हेडिंग थी वो पहले मिड में आ रही थी, तो अब ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आ रही है स्टार्ट से। जैसे टेबल डाटा लिखा हुआ है उसी तरह से हमारी जो टेबल की हेडिंग्स हैं वो भी लेफ़्ट साइड पे आ रही है। तो इसी तरह से इसके और भी पार्ट्स होते हैं। लाइक मैं इसको अगर राइट करना चाहूँ तो हम यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने कुछ पहले भी आपको बताई हुई हैं। बेसिक्स ऑफ जो जब हम बेसिक्स ऑफ टैग्स पढ़ रहे थे उसमें हमने ये चीज़ें देखी थी।
तो ये अब राइट साइड पे आ गया, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसको हटाएं तो ये मिड में होता है, तो हम यहाँ पर इसको वैसे भी सेंटर कर सकते हैं। अगर हम इसको सेंटर करें तो सेंटर में आ जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडिंग है वो सेंटर में ही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टाइप था जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, मिडल, सेंटर, राइट एंड लेफ़्ट, ठीक है। तो अच्छा, अभी जो है ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मज़ीद हम इसके ऊपर देखने जा रहे हैं, ठीक है, कि आप कैसे कैसे चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह हमने टेक्स्ट लाइन पढ़ा, बॉर्डर पढ़ा, ठीक है, ये पहले भी बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता आ रहा है। तो आपने ये नहीं करना कि अब एक चीज़ है ना, तो आपने वो चीज़ सीखी है, तो अब वो किसी जगह पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर हैंड एक टैग, आपके पास एक पावर है, ठीक है, आप उसको किसी जगह पर भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि टेबल में यूज़ हो रहा है या किसी और जगह पर यूज़ हो रहा है, तो आप किसी भी जगह पर भी इन टैग्स को यूज़ कर सकते हो। ये टैग्स जो हैं वो हर जगह पर यूज़ होते रहेंगे आपके साथ, ठीक है। अब मज़ीद हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि बैकग्राउंड जो है वो हम कैसे इस जो हमारी हेडिंग्स हैं या रोज़ हैं उसके ऊपर हम बैकग्राउंड कैसे अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो हमने जो है ना अब एक टैग लगाना है जिसका नाम है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये अब टैग आप देख सकते हो बार बार वही टैग्स यूज़ हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर टैग लगाना है। अच्छा, जिस चीज़ के ऊपर हमने जो भी चीज़ अप्लाई करनी होती है उस जगह पर जाकर हमने वो काम करना होता है। तो हम देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड कलर TH के अंदर, तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं TH के टैग के जो लाइन है उसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई नाम लिखता हूँ किसी कलर का, अच्छा यहाँ पर हम लिख लेते हैं पिंक कलर, ठीक है, और इसको बंद करते हैं आगे से। तो रिफ़्रेश करेंगे हम, तो ये देखो कि जो हमारा जो कलर है वो इसके अंदर आ रहा है, लाइक हेडिंग की जितनी भी लाइन थी उसके अंदर हमारा पिंक कलर आ रहा है, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम पूरे उसके ऊपर लगा दें पिंक कलर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना ये जो ऊपर वाला टैग था ना जिसमें टेबल भी आ रहा था, टेबल रो भी आ रही थी, टेबल डाटा भी आ रहा था, तो ये टैग अगर हम उठाकर इसके अंदर लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा हमारे पास कि हम टोटल पूरे पैराग्राफ जितना भी हमने टेबल लिखा था उस सब के अंदर जो है वो पिंक कलर ऐड हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसके ऊपर आप जिस जगह पर आप लगाओगे उस जगह पर वो अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टैग जो है वो हमने लगाना है रेडियस का, तो हम किस तरह से लगाएंगे। अच्छा, रेडियस के टैग लगाने के लिए आपको जो है ना ये बॉर्डर कोलैप्स जो है ना इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर जब कोलैप्स हो गया तो हम वो रेडियस का टैग जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर सकेंगे इसके अंदर। तो इसको हम रिमूव करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं उर्दू डिजाइनर एक मुकम्मल और जामे ग्राफिक डिजाइनिंग ऐप, इस्लामी पोस्टर देते हैं, ठीक है। हमने बॉर्डर रेडियस लिख दिया और यहाँ पर हम लिखेंगे हमें कितने % चाहिए बॉर्डर रेडियस, तो हम यहाँ पर 20 पिक्सल्स कर देते हैं, सेव कर लेते हैं एंड रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो बॉर्डर रेडियस आ गया, ठीक है। हर चीज़ के अंदर बॉर्डर एक लगा हुआ है, ठीक है, अंदर भी बॉर्डर है और बाहर भी बॉर्डर है, तो हम दोनों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं इस तरह से। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। हम दोबारा वही अपना टैग लगा लेते हैं बॉर्डर कोलैप्स वाला, ताकि हम मज़ीद टैग्स जो है वो देख लें इसके अंदर। तो हम यहाँ पर अपने बॉर्डर कोलैप्स वाले टैग को दोबारा लगा लेते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, नेक्स्ट हम बॉर्डर स्टाइल देखेंगे कि बॉर्डर स्टाइल किस किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैं 2-3 बॉर्डर स्टाइल जो हैं वो आपके सामने शो करवा दूंगा, बाकी आपको मैं यहाँ पर एक लिस्ट दे दूंगा, आप उसको चेंज कर करके देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। हमने बॉर्डर स्टाइल लिखा, आगे हम लिखेंगे डॉटेड। डॉटेड का मतलब ये है कि बॉर्डर का जो स्टाइल होगा, डिज़ाइन होगा, वो एक डॉटेड में आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कि पहले जो बॉर्डर था वो एक लाइन में आ रहा था, अब यहाँ पर डॉट्स छोटे छोटे जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये डॉटेड स्टाइल है इसका बॉर्डर का, ठीक है। एक और स्टाइल मैं आपको बता देता हूँ जिसका नाम है डैश्ड के नाम से आप यहाँ पर एक बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है।
जिसमें डैश लगी होगी। पहले डॉटेड था, बिल्कुल छोटे छोटे डॉट आ रहे थे, अब वो डैश की सूरत में वो डॉट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। हैं बहुत छोटे, आपको इस तरह से डॉट नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो डैश छोटी छोटी नज़र आ हैं उसमें अप्लाई हुई हुई है। ठीक है, अच्छा तो ये दो जो हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं। बाकी मैं यहाँ पर साइड पर लिस्ट लगा देता हूँ, वहाँ पर आप इसको कॉपी करके देख सकते हो कि कौन कौन से आपको जो है वो जो HTML के टैग्स के अंदर मिलते हैं, बॉर्डर स्टाइल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बॉर्डर के कलर के ऊपर आएंगे अब। ठीक है, इसी के ऊपर हम जो है वो बॉर्डर का कलर देखते हैं। ठीक है, बॉर्डर कलर आपने लिखना है, डॉट्स डालने हैं। नेक्स्ट आप क्या करोगे, मैं यहाँ पर बॉर्डर का कलर रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हो इसका जो बॉर्डर का जो कलर है वो रेड डॉट्स में आया है। हमने यहाँ पर डॉट्स अप्लाई किए हुए थे, अगर हम इसको हटा दें तो वो लाइंस में आ जाएगा दोबारा, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है उस लाइंस में वो रेड कलर की लाइंस आ जाएंगी बॉर्डर की। ठीक है, तो ये हमारे पास टैग था बॉर्डर के ऊपर जो है वो कलर अप्लाई करने का। अच्छा जी, तो हम नेक्स्ट चलेंगे आगे, मज़ीद देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, हम ना यहाँ पर टेबल के अंदर एक स्टाइल लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, HTML के टैग्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इज इक्वल टू हमने मिस कर दिया। हाँ, अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने इसको विड्थ बतानी है कि हमारे पास जो इसकी जो हमारे पास टेबल की विड्थ है वो कितनी होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले विड्थ। ठीक है, विड्थ डॉट्स 100% कर देते हैं हम इसको। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास देखें 100% विड्थ के ऊपर जो है वो ये बॉर्डर टेबल जो है वो चला गया। ठीक है, इसकी हाइट भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हम हाइट को करते हैं 300 पिक्सल्स। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब अब आपको थोड़ा सा क्लियर समझ भी आएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ उसके साथ। ठीक है, अब जो है ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ सबसे पहले कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो है जो ऊपर डेट लिखी हुई है वो थोड़ा सा उसका कॉलम जो है वो थोड़ा बड़ा हो, अगले दो कॉलम्स जो हैं वो थोड़े छोटे हों। अगर हम इस तरह करना चाह रहे हैं कि हमारी एड्रेस की लाइन जो है वो थोड़ी बड़ी हो। ठीक है, हमारे पास तो इस तरह से वो अजीब से हमने उसको ऐड कर दिया। लाइक डेट है तो डेट के नीचे डेट्स आनी चाहिए, नेम के नीचे नेम आना चाहिए और एड्रेस के नीचे एड्रेस आना चाहिए। हमारे पास हमने वो 3 लाइन में कर दिया उसको, लेकिन अगर आपको समझ आ रही है तो हम इसको इसी को आगे लेके चलते हैं। डेट जो है वो हमारे पास नीचे 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसको अगर बड़ा करना चाह रहे हैं, मतलब कि डेट का जो कॉलम्स नीचे हैं वो बड़े हों और नेम और एड्रेस के कॉलम जो हैं वो छोटे हों, तो हम किस तरह इसको अप्लाई करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो है टेबल हेडिंग है डेट वाली, इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, जब हमारे पास टेबल हेडिंग है ना, इसके अंदर हम स्टाइल करेंगे इसको पहले। ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास टेबल हेडिंग के पहली डेट के अंदर। ठीक है, हमने क्या करना है, हम इसकी विड्थ करते हैं, विड्थ डॉट्स इसको हम कर देते हैं 65%। ठीक है, निहारी जितनी लजीज करे बर्तनों को उतना ही ग्रीस। अब